हेलो गाइस, मेरा नाम चंदन है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा हंस रूल। तो हंस रूल क्या होता है? हंस रूल बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का। हम कैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सके। लाइक दीज आर द ऑर्बिटल्स। ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर होता है किसी भी सब सेल में, उसको हम कहते हैं हंस रूल। लाइक इसको लिखने का तरीका ये है: 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7s 7p। अब इसको कैसे करा जाता है? इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी के एटम का पता कर सके। तो इसको लिखने का तरीका है लाइक ये जब एरो है ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, 1s को क्रॉस करते फिर ये रिवर्स होकर ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाकर तब जाकर 2s जाएगा। तो लाइक इसी रूल को फॉलो करते हुए, इसी फ्लो को फॉलो करते हुए हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। लाइक 1s से ऐसे घूम के गया 2s, फिर 2p 3s, फिर ऐसे ऊपर जाके 3p 4s, फिर 4s के बाद 3d 4p 5s। तो हम ऐसे लिख लेंगे चैन की तरह। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब मान लो S2 का है। S2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? कितने ऑर्बिट? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं S ऑर्बिटल के पास। और P ऑर्बिटल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और D ऑर्बिटल के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F ऑर्बिटल के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लाइक अगर ये तो चलो मान लो कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P ऑर्बिटल में हमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका है कि फ्लो में भरा जाए। लाइक पहले एक ये बनाएंगे, फिर एक ये बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर ऐसे जाकर 4। इस यहाँ से काउंट करेंगे 4 को, 4 5 6। इस तरह ऐसे D10 में, D ऑर्बिटल में, ऐसे लाइक F14 में। तो अब क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ सब सेल। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक सब सेल है। अब ये जो मैंने बताया आपको कैसे पेड़ होता है, पेड़ जब ही होगा जब हम पूरे ऑर्बिटल को एक एक करके फिल कर लेंगे। मीन्स जैसे पहले हम मान लो ये है, इसको हमने एक ऑर्बिटल है, मान लो ये है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कितना एटम होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ये 1s1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे शो होगा। अगर ऐसे हीलियम का देखें, हीलियम के लिए होगा 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। अब एक बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जिससे तुम्हें ये कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लिखने का तरीका ऐसे किया जाएगा। लाइक हमने क्या पढ़ा? 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 4s2 3d10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3d10। और भी होगा आगे जाके। अब ये हमें किससे पता चलेगा? इससे जो आपको मैंने हंस रूल में बताया था, 1s 2s 2p। लाइक इससे हमें इस क्रॉस हमें ये पूरा टेबल आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। लाइक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये याद करने का इसका तरीका है। अब मान लो हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन?
आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होगा? 1s1। और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 आएंगे, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। इसको फिल कैसे करें? 1 and 2 ऐसे किया जाएगा। फिर ऐसे 3 लिथियम का लिखने का तरीका 1s2। कितने एटॉमिक नंबर होता है लिथियम की? 3। तो 1s2 and 2s1। कितने हो गए? 2 and 3। दीज आर द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द ऑर्बिटल्स। और दिस रिप्रेजेंट सेल्स। कितने, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन? लिथियम 3 है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसमें होता है 2। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो कहाँ चल जाएगा? 3 में, सेकंड ऑर्बिटल में, सेकंड सेल में चल जाएगा। ये तो फर्स्ट सेल है। तो ऐसे ही यहाँ हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो जंप कहाँ चल जाएगा इलेक्ट्रॉन? सीधा सेकंड सेल में। एक रिप्रेजेंट करता है सेकंड सेल। वैसे ही 2p 3s2। अब बात करते हैं, लिथियम हो गया हमारा। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। अब इसको रिप्रेजेंट करने का 1s2 2s2। अब इलेक्ट्रॉन इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें हम कैसे करेंगे? अब 1 2 से फिल हो गया, अब ये कहाँ जाएगा? ये भी ऐसी है, तीसरा इसमें चल जाएगा। 1 2 3। ये हो गया हमारे पास फिल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है बेरिलियम कैसे बनाएंगे? बेरिलियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। 1 2 3 4। ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p1, like 2 2 4 1 5, like 1 2 3 4, and this is a p orbital. What is this is a p orbital. p orbital के पास कितने सब सेल्स होते हैं? 3 हम सब सेल्स बना देंगे 1 2 3। अब यहाँ पे कितना 1 पेंडिंग है, तो यहाँ 1 बना देंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द, ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। उसके बाद 6th हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p, like 2 2 4 and 6 is the atomic number of carbon, so 2 2 2 2, this is equal to 6, and we can draw electronic 1 2 3 4 5 6। दिस वी कैन ऑल्सो मेड। हमें इसमें जरूरी नहीं कि इसी में बनाएगा, हम इसे यहाँ पे ही बना सकते हैं, बट हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ये यहाँ बना लो, या मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब 7th इज नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p2, no 2 4 5 6, सॉरी दिस इज 3, क्योंकि 7 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारे पास p ऑर्बिटल फिल हो चुका है इन अ हाफ मैनर। अब फुल मैनर में इसको आगे फिल करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 and 4। This is become 2 to 4 and 8 electronic configuration of oxygen. How to draw its figure? Electronic configuration 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो हम कैसे करेंगे, अगर ये हमारा पी ऑर्बिटल में 3 सब सेल है और ये फिल हो चुके हैं, अब यहाँ से हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे इन दी एंटी मैनर, एंटी क्लॉकवाइज मैनर, एंड दिस इज अ क्लॉकवाइज मैनर, मतलब रिवर्स प्रोसेस में दोबारा इसको शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे। अब नाइन्थ हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन। नाइन्थ होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p5 4 2 2 4 एंड 5 इज 9। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसका होता है नियोन। 10th एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का। नियोन को राइट करने की तरह 1s2 2s2 2p6 2 2 4 एंड 6 इज 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारा नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ देख सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके। अब कहाँ जाएंगे हम, ऊपर देखो, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 3 2p6 का 3s2, हंस रूल के हिसाब से 3s2 है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3s2 1 2 3 4 4 और 6 10 10 और 1 11। तो ये 11 एटॉमिक नंबर किसका होगा, सोडियम का। और इसका फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे एस ऑर्बिटल बनाएंगे 11। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है, 3s के पास एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब बात करते हैं 13 किसका होता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम को कैसे राइट करेंगे, 1s2 और 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पे इसका ऑर्बिटल फिल हो चुका है, इसका एस ऑर्बिटल फिल हो चुका है। तो अब आगे क्या आता है हमारे पास, 4s2 आता है आगे। तो 4s सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3p6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 10 12 एंड 1 इज 13। तो यहाँ पे हमारे कहाँ पे बनेगा, एक ऑर्बिटल में, लास्ट चीज थर्ड ऑर्बिटल में हमारे पास क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल फिल हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की। इसके बाद आता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब से इन सब की तुम कर लेना, बाकी मैं आपको 19 की बताता हूँ, जो किसका है, पोटेशियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ क्या आएगा 4s1। अब काउंट करो, 1 2 3 4 4 और 6 10 10 तो 12 12 और 6 18 और 1 19। ऐसे ही कैल्शियम का होगा, यहाँ पे 4s2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्या करोगे बॉक्स में, अब जो s होगा उसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बना दोगे, बाकी तो सेम रहेगा। अब बात करते हैं 30 इलेक्ट्रॉनिक का, 30 एटॉमिक नंबर तक हम इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर है 21 किसका है, स्कैंडियम का।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। यहाँ पे हमारे क्या आया था लास्ट बार 4s2, तो यहाँ पे हमारे पास 3d1, क्योंकि डी उसके बाद 4s2 का ऑर्बिटल है वो फिल हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये नेक्स्ट में चल जाएगा 3d1 पे। अब टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी के पास कितने होते हैं 10 होते हैं, डी का 10, तो डी 10 तक जाएगा, तो डी का यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइटेनियम का। फिर वेलिनियम का हो जाएगा डी का 3rd। फिर इसके बाद क्रोमियम का हो जाएगा। अब क्रोमियम का यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, क्रोमियम का एक्सेप्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारे पास ये 3d4 आएगा, मतलब ये एक्सेप्शन है। इसको समझाने के लिए आपको एक फिगर बनाता है इसका। लाइक क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पे क्या आएगा 3d4, काउंट करो 1 2 3 4 10 12 16 18 18 एंड 18 and 4 is 22। वेट 2 2 दोबारा काउंट करते हैं, 2 4 10 10 2 12 12 2 18 18 2 20 18 2 20 20 और 4 24 हो गए। मगर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला गया है कि जो ये 4 है और ये 1 है, जब ये इसको फिल करेंगे हम कि हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा। डी के पास कितने होते हैं सब सेल 10 होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। अब ये 4 यहाँ पे 1 2 3 4, अकॉर्डिंग टू ये एक्सेप्शन इसलिए है कि माना जाता है कि जो 4s2 है और 3d4 है, 3d4 एक अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इसका, ये जो 4s2 जो ऐसे है यहाँ पे ये जंप कर जाएगा यहाँ पे ये जंप कर जाएगा, यहाँ पे जंप करने के बाद ऐसा कहा बोला गया कि जो हाफ इलेक्ट्रॉन है इज मोर स्टेबल देन द फुल इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए ये s1 मतलब हाफ, अगर s1 होगा ये भी स्टेबल हो जाएगा, और बट ये अनस्टेबल है, ना तो ये फुल है ना ये हाफ है। इसको हाफ करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये जंप कर जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे सबके पास 1 1 आ जाएगा। ओके, दैट इज वाई दिस इज एक्सेप्शन। इसको लर्न कर लो, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा 4s1 3d5 एट लास्ट। लर्न। अब आते हैं, 2 एक्सेप्शन है, 25 का करवाते हैं आपको। 25 किसका होता है, मैंगनीज का। इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d5। ओके, इसके बाद 26 आएंगे आयरन पे। 26 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है, तो इसका होगा 1s2। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d6। वैसे 27 है कोबाल्ट का, 20 इलेक्ट्रॉन 4s2 3d7 और 28 का
निकल का 28 इलेक्ट्रॉन, 4s2 एंड 3d8। 29 किसका होता है? कॉपर का 20 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4s2 3d8। अब ये कॉपर एक्सेप्शन है, यहाँ आप देख सकते हो सॉरी 9 आएगा, 29 था ना कॉपर का, तो 4s2 3d9। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये है अभी ना तो ये फुल है ना ये हाफ है, इसलिए यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है, याद कर लीजिए एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है? यहाँ 4s1 ये हो जाएगा 3d10। जिंक का हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन एंड 3d10, 4s2 3d10। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए। मेरा ये पहला वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कुछ भी गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ करिए। थैंक यू गाइस।